कथाओं में भागवत को ही इतना महत्व क्यों दिया गया? जानते हो, भागवत भक्ति की प्रेरणा है, भागवत भक्ति को उपजाने वाली है, भागवत भक्ति को प्रकट करने वाली है। इसलिए भागवत के महात्मा में भक्ति के चरित्र की कथा है। अन्य पुराणों की कथाओं में नाना प्रकार के महात्मा की कथाएं, अन्य पुराणों की कथा में कथा की विशेषता की महत्व को गाया गया है, लेकिन भागवत में भक्ति की प्राकट्यता कैसी हो, भक्ति कैसे प्रकट हो, इसकी चर्चा की गई है। इसलिए भागवत भक्ति को प्रकट करती है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित तुम भागवत सुनो, 7 दिनों की भागवत सुनो और 7 दिन की भागवत सुन करके तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। सुखदेव जी राजा परीक्षित ने कहा, सुनाइए। सुखदेव जी कहते, ऐसे थोड़ी ना, सुनो ध्यान से, भागवत श्रवण का भी नियम है। क्या करो? कहते गंगा जी में स्नान, पवित्र जल में स्नान, शुद्ध हो जाओ और शुद्ध हो करके मन वाणी पवित्र करके आओ। मन वाणी पवित्र करके जब राजा परीक्षित पहुंचे तो भगवान सुखदेव जी ने कथा सुनाने के आरंभ में नियम बताया, और ध्यान दे करके सुनो, क्योंकि कथा तो अब शुरू होगी। क्या नियम का? नियम कह रहे हैं, जिता सनो जीत श्वासो, जीत संगो जितेन्द्रिय, स्थूले भागवतो रूपे मनः संधारयेन्द्रिय। परीक्षित, यदि 7 दिन की कथा सुन करके मुक्ति चाहते हो ना, तो 4 काम करना पड़ेगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, आप लोगों ने आज से पहले कथा सुनी है कि नहीं सुनी? भागवत की कथा सुनी है ना? टीवी में, किसी की कथा में जाकर, कहीं पंडाल में जाकर सुना कि नहीं सुना? अच्छा एक बात बताओ, राजा परीक्षित 7 दिन में कथा सुनकर मुक्त हो गए, और आप संकल्डी में रोटी बना रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम मुक्त नहीं हुए। राजा परीक्षित 7 दिन की कथा सुन करके मुक्त हो गया। इसलिए मैंने प्रथम दिन कहा था, श्रवण भेद होने के कारण परिणाम में भेद हो जाता है। जैसे विद्यालय में शिक्षक सबको एक समान पढ़ाता है, लेकिन ध्यान देकर के पढ़ने वाला विद्यार्थी प्रथम स्थान पर जाता है, और बिना ध्यान से पढ़ने वाला विद्यार्थी उस कक्षा में फेल हो जाता है। इसी प्रकार पंडाल में कथा सुनने वाला श्रोता, बुरा मत मानना, 100 में से 99 श्रोता, ये कहा जाए 100 में से 100 श्रोता सोता है। जिनके जीवन में भगवान की कथा सुन करके कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, ना वो जीवन में परिवर्तन का कोई माध्यम चाहते हैं। भगवान की कथा कर्ण इंद्रियों में सुनने में अच्छी लगती है, थोड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए अल्प आनंद के लिए हम कथा सुनने आ गए हैं। बुरा मानने का विषय नहीं, ये सत्यता है। और एक बात कहूं, यदि भक्ति भाव से भगवान की कथा सुन ली जाए ना, तो निश्चित तौर पर मुक्ति तय है। क्या, किस प्रकार सुननी है? तो कहा राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान ने, जितासनो, सबसे पहले आसन को जीतो, एक आसन में बैठ जाओ। मन भटकना, आसन तिगमिगाना नहीं चाहिए। अब 7 दिन तक यहीं बैठना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम तो मरने वाले ही नहीं हो।
कोई कितना भी मार ले मरने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवता ने 7 दिन बाद मरने की बात कही और ब्राह्मण के मुख में सरस्वती झूठी नहीं होती। तुम तो अमर हो गए 7 दिन के लिए। अच्छा बताओ, आपको पता है कल आप जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे? पता है? किसी को नहीं। राजा परीक्षित को पता है हम 7 दिन अब जिंदा रहेंगे, इसलिए खाए पिए छोड़े ना जाए कुछ भी करे 7 दिन तक राजा परीक्षित जीवित रहे। इसलिए कहा क्या? जिता सनो जीत श्वासो, ये श्वासों को भी जीतो। मंत्र दे दिया, ओम भूर ओम भुवः ओम स्वा ओम जना ओम तपः ओम सत्यम। श्वासों को जीत लो। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबके श्वासों को निश्चित कर दिया है। आसन को जीतो, आपके जैसे नहीं एक बार ये पैर ऊपर एक बार ये पैर नीचे, एक बार ये पैर ऊपर एक बार ये पैर नीचे। ये सत्यता है। पैर ऊपर नीचे करने में फिर ध्यान इधर उधर भटकता है और ध्यान भटका तो कथा से मन गया, कथा से मन गया तो भक्ति की एक लयता पर रुकावट आती है। इसलिए कहा जिता सनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रिय। संगत को सुधार लो। मैं अक्सर भागवत की कथा में जब इस श्लोक को कहता हूं तो एक बात हमेशा कहता हूं, 2 लोगों के साथ कभी संगत नहीं करनी चाहिए। जानते हो कौन? जो आदमी जाए कथा पर लेकिन ध्यान घड़ी पर हो, उसके साथ कभी कथा पर मत जाओ। क्यों? क्योंकि आप तो उसके साथ कथा पर गए, अब वो बार बार घड़ी देखेगा, अरे 8:05 हो गया, अरे 9 बजे कथा खत्म होने वाली थी, अब चलना भी है। मन तो उसका घड़ी पर है, कथा पर तो ध्यान ला नहीं रहा है। और आपको गोविंद भगवान की कथा इतनी अच्छी लग गई कि टाइम आपको पता ही नहीं चल रहा। मजबूरी ये है कि वो जाने जाने के लिए बार बार आपको कहेगा, आपका भी ध्यान खंडित होगा, मन ना होते हुए भी आपको जाना पड़ेगा। इसलिए जो भगवान की कथा में मंदिर में बार बार घड़ी देखता हो ना, उसके साथ कभी मत जाना। दूसरा जानते हो, जो आए भगवान की कथा में, जाए मंदिर में और बार बार घर का ध्यान करे, बाबा ছাতের গেটটা বন্ধ, আমি কলম কি নাই ভুলে গেছি, চোর ঢুকি যাবে, হাড়িয়ে ভাত চাপা আছে, গ্যাস চুলা বন্ধ করেছি কি নাই এটা মনেই নাই আমার। बार बार मन घर में भाग रहा है, परिवार में जा रहा है, तो वो आदमी भी यदि आपके साथ आया है तो आपकी कथा में मन नहीं लगेगा। वो बार बार जैसे ही मौका मिलेगा ना, आपको धीरे से हाथ मारेगा, बहूमा तुम्हें देखी चले हमें गेट बंद करेছি কি নাই। अब आपका ध्यान तो भगवान की कथा में, अब ध्यान पहुंच गया गेट पे, ना ना करेছো बंद। इसलिए इन 2 आदमियों के साथ संगत धर्म के स्थान पर कभी मत करना। जितासनो जीत श्वासो जीत संगो जितेंद्रियः। चौथा श्लोक, चौथा क्या कहा? जितेंद्रिय हो जाओ। ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां और एक मन, इन सब से जयी हो जाओ, अजयी हो जाओ। और इंद्रियों को जीत करके क्या करना? स्थूले भागवतो रूपे, मन में भागवत भगवान का ध्यान करो और भागवत भगवान का ध्यान करके आप भगवान की कथा सुनो। भागवत का ध्यान करके भगवान की कथा का श्रवण करो
यही सबसे बड़ी मुक्ति का माध्यम है, यही तुम्हारे जीवन में मुक्ति का माध्यम है।